नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड में पहला काव्य हमने पढ़ा साखियाँ कबीर का। अब दूसरा पार्ट है शब्द। उसमें 2 शब्द दिए हुए हैं, उसका हम भावार्थ समझेंगे। पहला देखिए, मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पलवर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की श्वास में। कबीर जी कह रहे हैं कि भगवान के बारे में कि मौकों का ढूंढे बंदे, अरे इंसान मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में। वो कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। वो कह रहे हैं ना तो मैं देवल में हूँ, देवल यानी कि चर्च जो होता है वो, ना मैं उसमें हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल होता है वहाँ पर भी नहीं हूँ, ना ही मैं कैलाश में भी नहीं हूँ। ना कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ना ही मैं कोई क्रियाक्रम में हूँ, ना पूजा पाठ में हूँ, ना ही कोई योग और वैराग में भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, अगर मुझे खोजना हो तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। पलवर की तलाश में, तुरंत एक पल की तलाश में मैं मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, वो कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि सब सांसों की श्वास में, मैं सभी के सांसों की श्वास में यानी कि अपने ही शरीर की आत्मा में सभी की सांसों में समाया हुआ हूँ, ऐसा भगवान के बारे में कहते हैं। दूसरा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, कूट कपट काया का निक्षया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो बल बूठा, प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। दूसरे में भगवान के बारे में, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब क्या होता है कि कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। वो कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आई है, उसमें क्या क्या हुआ। ब्रह्म की टाटी सभी उड़ानी, सभी को ब्रह्म की जो टाटी, जो छप्पर है, पर्दा जो बांस की लकड़ी से बना हुआ आता है वो उड़ाना है। माया रहना बांधी, किसी के पास माया बंधी हुई रहनी नहीं चाहिए, मोह माया जो होती है वो बंधी होनी नहीं चाहिए। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, हित और चित्त यानी कि किसी का हित और चित्त जो होता है उसकी थुनी यानी कि स्तंभ टेक, उसे भी हमें क्या करना है, गिराना है। मोह बलिंडा टूटा, और मोह की जो बलिंडा, मोह जो होता है बलिंडा यानी कि छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, उसे हमें क्या करना है, तोड़ना है, उसे हम वो टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा इच्छाएं जो होती है वो क्षण के ऊपर निकल जाती है। कुबदी का भांडा फूटा, और कुबदी यानी कि गलत कर्मों का क्या होता है, भांडा फूट जाता है, भेद खुल जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, जोग जुगत करके अच्छे लोगों के साथ, संतों के साथ अगर हम कुछ बांधते हैं, कुछ हम व्यवहार का अच्छा करते हैं, यानी कि हम कोई भी जोग जुगत यानी कि एक तरीके से हम ऐसा कहते हैं कि हम किसी काम को करने के लिए जुगाड़ बनाते हैं। निर्चू चूबे न पानी, उसमें से क्या होता है, थोड़ा भी पानी निकलता नहीं। जिस तरह हम कोई मटके में छेद हो गया हो तो उसमें हम छेद में कुछ लगा देते हैं तो उसमें से एक भी बूंद पानी निकलता नहीं। वैसा ही अगर हम संतों के साथ जुगाड़ बना लेते हैं तो कोई भी हमारा कुछ यानी कि हमारा नुकसान होता नहीं है। कूड़ कपट काया का निक्षया, कूड़ कपट का जो होता है वो काया में से निकल जाती है, वो शरीर में से क्या होता है, निकल जाती है। हरि की गति जब जानी, जब प्रभु का ध्यान हमें जब पता पड़ता है, जब प्रभु के बारे में जानकारी मिलती है, तब ये सभी क्या होता है, कूड़ कपट हमारे शरीर में से, काया में से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के पीछे बाद में जो जल बरसता है, बूठा यानी कि बरसता है, प्रेम हरि जन भीना, तब प्रेम से हरि और किसको जल भीना कर देते हैं, जन को यानी कि लोगों को भिगा देते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना,
और तब जाके उस पानी से जब हम उस प्रेम से ये पानी से हम जब भींग जाते हैं तब हमें भान आता है, तब हम जागते हैं और तब हमारा उदय प्रकट होता है और हम हमारा जो अंदर जो चल रहा है अंधकार वो क्या हो जाता है, निकल जाता है और हमें भान आता है, हम वो क्षीणा हो जाता है, छीण बीण हो जाता है और हम प्रभु की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह आपका शब्द भी पूरा होता है। इसे आप अच्छी तरह समझिए और इसी के आधार पर आपको प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं। नमस्कार।